हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मोबीक्विक कंपनी के Q3 नंबर्स के बारे में। कंपनी ने जो Q3 के नंबर्स थे वो ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिए हैं। अब नंबर कैसे आए हैं दोस्तों, वो चीज़ सबसे पहले कवर करने वाले हैं। तो कंपनी के जो स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट जो नंबर्स है वो दोनों यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किए हैं। अब यहाँ पे देखने को जो मिल रहा है वो स्टैंड अलोन नंबर रहने वाला है, पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कंसोलिडेट नंबर्स के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स रहने वाले हैं। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने जो राउंड फिगर डेटा मेंशन किया है वो दोस्तों मिलियंस के अंदर यहाँ पे मेंशन किया है, अमाउंट इन द इंडियन रुपीज़ मिलियंस अनलेस अदरवाइज स्टेट है। तो यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि अब रेवेन्यू पर अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा 2694 मिलियन का। अब 2694 मिलियन का जो रेवेन्यू मिला है, अब अगर इसे करोड़ में कन्वर्ट अगर करते हैं तो ये रेवेन्यू होता है दोस्तों 269 करोड़ का। अब 269 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहने वाला है। पिछले रिजल्ट के लिए अगर बात की जाए तो 2906 मिलियन का रेवेन्यू रहा था, जिसे अगर करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो 290 करोड़ का ये रेवेन्यू होता है। उससे पिछले Q3 नंबर्स की अगर बात की जाए तो पिछले Q3 नंबर्स का जो रेवेन्यू था 2289 मिलियन का। अब इसे करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो 228 करोड़ का ये रहता है। यानी कि क्वार्टर बाई क्वार्टर ग्रोथ अगर देखता जाए तो पिछले क्वार्टर से इस सीधे Q3 के अंदर जो है अच्छी ग्रोथ नजर आई है। पर यहाँ पे Q2 से Q3 की अगर बात की जाए, यहाँ से यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट में गिरावट नजर आई है, रेवेन्यू में गिरावट यहाँ पे देखने को नजर आएगी। अब प्रॉफिट में कितनी गिरावट है वो अगर सबसे पहले अगर कवर करें, पर उन चीज़ों को जानने से पहले अगर हम पहले कंपनी के एक्सपेंस को अगर कवर कर ले तो कंपनी का जो एक्सपेंस यहाँ पे देखने को मिलता है वो 3137 मिलियन का रहता है। अब इसे करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो 317 करोड़ का जो एक्सपेंस है वो इस रिजल्ट के लिए होता है। अब यानी कि रेवेन्यू में भी कहीं ना कहीं अपने को गिरावट थी। अब यहाँ पे खर्च बढ़ रहे हैं, वीक पॉइंट कहीं ना कहीं फिर से देखने को मिला है। लॉस ऑफ द इस ईयर पीरियड की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो पीरियड इस टाइम का जो लॉस रहने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। यानी कि कंपनी का जो डेटा है वो अभी के टाइम दोस्तों लॉस के अंदर देखने को यहाँ पे मिला है। अब ये लॉस कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा रहने वाला है, क्योंकि 55 करोड़ के आसपास अभी के टाइम कंपनी का इस रिजल्ट के लिए लॉस मेकिंग का जो रिजल्ट है वो देखने को यहाँ पे मिला है। तो ये एक कमज़ोर नंबर्स देखने को मिले हैं। और कंपनी में जितने अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अच्छे नंबर्स आने वाले हैं Q3 के, तो Q3 के नंबर अच्छे नहीं आए हैं दोस्तों पिछले रिजल्ट्स के मुकाबले, क्योंकि पिछले Q3 के अंदर लगभग अच्छा प्रॉफिट देखने को तो अपने को मिल चुका था। पर इस बार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो तो नेगेटिव सीधे ही देखने को मिला है, जो रहेगा ऑलमोस्ट 56 करोड़ का कंपनी का लॉस देखने को यहाँ पे मिला है। तो ये एक नेगेटिव रिजल्ट रहेगा। अब यहाँ पे EPS अगर देखते हैं तो 9.5 रुपये का EPS नेगेटिव देखने को मिला है। पिछले नंबर्स में Q2 के अंदर भी देखने को मिला था 0.63 का नेगेटिव था, पर यहाँ पे इस बार और भी ज़्यादा बड़ा नेगेटिव देखने को मिला है, जो 9.5 का नेगेटिव रिजल्ट है जो EPS है वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो कमज़ोर प्रदर्शन देखने को मिला है मार्केट में। अब इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों। जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे